आज हम बात करने वाले हैं कि परिवाद क्या होता है, किन परिस्थितियों में परिवाद दायर किया जाता है, वे कौन सी धाराएं हैं जो परिवाद से संबंधित हैं, परिवाद के आवश्यक तत्व क्या हैं और परिवाद कौन दायर कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। परिवाद क्या होता है? जब भी कोई अपराध घटित होता है तो अपराधी को दंड दिलाने के लिए पीड़ित व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो यह कि पीड़ित व्यक्ति पुलिस को सूचना दे और इस सूचना के आधार पर पुलिस एफआईआर लिखे और आरोपी अभियुक्त को पकड़कर कोर्ट में पेश करे और मजिस्ट्रेट न्याय करें। आप सभी जानते हैं कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल अर्थात गंभीर किस्म के अपराध और असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात ऐसे अपराध जो गंभीर ना हो। जब असंज्ञेय अपराध होता है तब पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने जाकर शिकायत करता है कि उसकी एफआईआर लिखी जाए। एफआईआर को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी या प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी कहते हैं। तो पीड़ित व्यक्ति क्या है, पुलिस थाने जाकर शिकायत करता है कि उसकी एफआईआर लिखी जाए असंज्ञेय अपराध के मामले में। लेकिन आपको बता दें कि असंज्ञेय अपराध में एफआईआर नहीं की जा सकती, सिर्फ संज्ञेय अपराध की एफआईआर की जा सकती है। असंज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस पीड़ित व्यक्ति की शिकायत एनसीआर रजिस्टर में लिख लेती है और पीड़ित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी शिकायत करने के लिए कहती है। पुलिस ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि पुलिस मजबूर है, अर्थात असंज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस के पास कोई भी एक्शन लेने की पावर नहीं है और यह पावर ना होने का भी एक कारण है और वो कारण है सीआरपीसी सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 155 सब सेक्शन 2। सीआरपीसी सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 के तहत असंज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती और सीआरपीसी सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 के तहत असंज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन भी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में असंज्ञेय अपराध में पुलिस के पास कोई पावर नहीं रह जाती कि वह कुछ कर सके। तो यहाँ स्पष्ट है कि असंज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यदि बात की जाए संज्ञेय अपराध की, तो संज्ञेय अपराध होने के बाद भी यदि पुलिस एफआईआर ना लिखे या एफआईआर लिख भी ले लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई ना करे और ना ही आरोपी को पकड़े, तो पीड़ित व्यक्ति के पास दूसरा विकल्प मौजूद रहता है और वह विकल्प है मजिस्ट्रेट को अपराध की सूचना देना या उनसे शिकायत करना। अर्थात ऊपर बताए गए संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों की स्थिति में जब पुलिस कोई कार्रवाई न करे तो पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को उस अपराध की सूचना दे सकता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई इस सूचना या शिकायत को ही परिवाद अर्थात कंप्लेंट कहा जाता है। सीआरपीसी की धारा 2D के अनुसार परिवाद से मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने के लिए पीड़ित व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप में दिया गया वह अभिकथन जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो, उसके द्वारा अपराध किया गया है, यही परिवाद कहलाता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, पहली कि परिवाद संज्ञेय या असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराधों के संबंध में किया जा सकता है। सेकंड, परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाता है और थर्ड, परिवाद दाखिल करते ही उस अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट को संज्ञान प्राप्त हो जाता है और फोर्थ, मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किए जाने से ही पुलिस अधिकारी के पास अपराध के मामले में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं आ जाता, अर्थात मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पुलिस अधिकारी उस अपराध के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब आते हैं परिवाद के आवश्यक तत्व। फर्स्ट, परिवाद एक लिखित या मौखिक कथन होता है जिसमें किसी अपराध से संबंधित वे तथ्य, जानकारी व सूचना होती है जो कि उस अपराध के घटित होने से संबंध रखती है और जिन पर विश्वास किया जाता है। सेकंड, परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई आपराधिक कार्य किया है और थर्ड, परिवाद में लिखे गए कथन में मजिस्ट्रेट से स्पष्ट रूप से यह प्रार्थना की जाती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा उस ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाए। अब सवाल आता है कि परिवाद कौन दायर करता है। सामान्य नियम तो यही है कि परिवाद ऐसा कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है जिसको अपराध के बारे में जानकारी है, जैसे पीड़ित व्यक्ति या उसका रिश्तेदार, कोई अन्य व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति भी परिवाद दायर कर सकते हैं। परिवाद दायर करने वाले व्यक्ति को परिवादी कहा जाता है और जब परिवाद एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दायर किया जाता है तो उन्हें संयुक्त परिवादी या परिवादी गण कहते हैं और जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद दायर किया जाता है उसे आरोपी कहा जाता है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें परिवाद केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जो कि परिवाद दायर करने के लिए विनिर्दिष्ट अर्थात स्पेसिफाइड होता है, जैसे विवाह संबंधित अपराध,
मानहानि का अपराध या चेक बाउंस का अपराध आदि। अब यदि परिवाद दायर करने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में जानना है तो सीआरपीसी के अध्याय 15 की धारा 200, 201, 202 और 203 और अध्याय 16 की धारा 204, 206 और 210 में बताई गई है। यदि वीडियो अभी तक आपकी समझ में आया है तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप ये सेक्शन पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपकी समझ में आ जाएगा।